नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली विधानसभा आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच चुके हैं और मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर उन्होंने मार्च किया है और यही टी शर्ट पहनकर वो विधानसभा पहुंचे हैं। और इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम आखिर तक लड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट और मुखौटा पहनकर जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये विरोध जो है आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात में हुई बात का जिक्र किया। साथ ही कहा, कल यानी 28 मार्च को कोर्ट के सामने केजरीवाल बताने वाले हैं कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। जब से तय हुई है तब से हमने मनीष जी के यहाँ रेड मारी, काम करने का संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, हर बैठक सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, उनका कोई प्रतिनिधि एक भी पैसा नहीं मिला। विकास आघाड़ी की जो रैली हमारे यहाँ रेड मारी, पार्क मैदान मात्र 73,000 रुपए मिले। जी ने भाषण भी दिया। यहाँ तक तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा उम्मीदवारों की है कहां? अरविंद जी ने कहा है पीछे दरवाजे से कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। बनकर काम करने का सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। इसी बीच हिरासत से सीएम केजरीवाल का पत्र बाहर आने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की। उन्होंने कहा, कस्टडी में रहने के बाद सीएम केजरीवाल पत्र कैसे जारी कर सकते हैं? हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और इसकी जांच की मांग की है। अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है। क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में अक्यूज है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ें हमें तो दिखाई नहीं गई हैं। तो हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर एक्शन जारी है। डीआरजी, सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बीजापुर के चिपुर भट्टी में 6 नक्सली ढेर हुए हैं। 2 पुरुष और 4 महिला नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर एक्शन जारी है। 2 पुरुष और 4
महिला नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। मुठभेड़ यहां पर हुई और 6 नक्सली ढेर हुए। तस्वीरें आप देखिए, विस्फोटक सामग्री यहां बरामद की गई है। डीआरजी, सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ यहां पर हुई। बीजापुर के चिपुर भट्टी में 6 नक्सली ढेर हुए। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर एक्शन जो है वो सुरक्षा बलों का जारी है। बीजापुर के चिपुर भट्टी में ये मुठभेड़ हुई जहां 6 नक्सली ढेर हुए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक यहां से बरामद किया गया। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। 6 नक्सली यहां ढेर हुए हैं। सभी के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए। इसी के साथ कुरकुट्टी इलाका में माओवादियों का उपस्थिति की सूचना पर हमारा डीआरजी टीम, सीआरपीएफ एवं कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला हैं और 4 पुरुष हैं और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स वगैरह भी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथीगण सुरक्षित है और आसपास इलाके में और री-इन्फोर्समेंट टीम्स रवाना की गई। अभी डेड बॉडीज का शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। संभवतः उसमें एरिया कमेटी और माओवादियों का पीएलजी प्लेटून नंबर 10 का कुछ कैडेट्स होने का संभावना है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन तब बॉडी का आइडेंटिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही फिर बताना संभव। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कुछ परसों जो 3 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, उसी के सर्चिंग में टीम गई हुई थी और उस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ये कंफर्मेशन आ चुका है। करंट स्टेटस तो शव बरामद हो चुका है, सर्चिंग आगे जारी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको दे दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव अभियान का वो शुभारंभ करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में यहां पहुंचकर दर्शन पूजन भी सीएम योगी करेंगे। तो आज मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव अभियान का शुभारंभ वो करने वाले हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे और इसी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी सीएम योगी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सीईसी की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सीईसी की बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस सीईसी की आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और उम्मीदवारों पर, उनके नामों पर चर्चा जो है वो होनी है। आने वाले लोकसभा चुनाव जो है उसके तहत रणनीति भी, उस पर भी बनना। सीईसी की एक बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों पर आज चर्चा होगी। आगे बढ़ेंगे, आज चिराग पासवान करेंगे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज चिराग पासवान करने वाले हैं। चिराग को एनडीए गठबंधन में 5 सीटें मिली हैं और इन 5 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज करेंगे।
चिराग पासवान को लेकर काफी पेच पिछले दिनों फंसा हुआ नजर आया और उसके बाद उनके हिस्से में अब 5 सीटें आई हैं और इन 5 सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से एक बड़ी खबर आपको दे दें। आज राज ठाकरे अहम बैठक करने वाले हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होनी है। ये बड़ी बैठक राज ठाकरे आज करने वाले हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा इस बैठक में होगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो एक बड़ी बैठक आज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बिजनौर से एक बड़ी खबर। एक सड़क हादसे में यहां 4 लोगों की मौत हुई है। कार सवार 4 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई है। भीषण सड़क हादसा बिजनौर में हुआ है। ड्राइवर को अचानक नींद आने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। नजीबाबाद की हाईवे दुनियापुर में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर से खबर। आगे बढ़ेंगे, खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से बस्तर के लिए रवाना हुए। बता दें कि बस्तर में आयोजित बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए जयपुर लोकसभा उम्मीदवार मंजू शर्मा की नामांकन रैली को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, हम जनता से किए वादों को पूरा करते हैं। सम्मानीय हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब और उनके सुपुत्री मंजू शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मित्रों, यही पार्टी है, इसे ही परिवार कहते हैं और यही परिवार हम लोग मानते हैं कि माननीय भंवरलाल शर्मा जी का योगदान इस जयपुर और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और आज उनकी बेटी ने पार्टी के अंदर जिस तरह से काम किया है, महिला मोर्चा के जिले में, मंडल से लेकर के जिले में और जिले से लेकर के प्रदेश के महामंत्री के रूप में आपने काम किया है, आपने चुनाव भी लड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यकर्ता की पहचान है। एक ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पार्टी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए काम करने वाली हमारी मंजू दीदी को टिकट मिला है। खबर यूपी के अलीगढ़ जिले से, जहां पर एक महिला ने युवक के फोन पर अश्लील बात करने की शिकायत करके वापस घर आ रही थी, तभी रास्ते में आरोपियों ने महिला से मारपीट की। महिला ने भागकर पुलिस चौकी में जाकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावती जलालपुर पुलिस चौकी के जस्ट बगल में एक महिला रहती हैं, जिनका नीरज के परिजनों व महिलाओं से वाद विवाद हुआ है। और जब महिला चौकी पर अपनी शिकायत लेकर के आ रही थी तो नीरज के परिजनों द्वारा उसे घेरा गया तथा उस पर कुछ पत्थर चलाए गए और इस संबंध में महिला के द्वारा तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही तथा मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में एक किशोरी का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद किशोरी का पता न चलने पर परिजनों ने रामघाट रोड पर जमकर हंगामा किया। दूसरी तरफ पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी थी। इसके साथ ही पुलिस ने हंगामे के बाद किशोरी को बरामद किया। पूरा मामला हरदुआगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ध्यान में आया कि एक नाबालिग लड़की
जिसकी की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, वो कल अपने घर से गायब हो गई थी। इस संबंध में थाना तानी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उसके पश्चात जो पीड़िता है या अपहृता है उसकी खोज की जा रही थी और आज वो अपहृता बरामद की गई और उसका धारा 161 CRPC के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि जो परिजन है, परिजनों के द्वारा आज ये जानकारी दी गई कि उनको इस बात का विश्वास नहीं था कि पुलिस द्वारा उसको लड़की को बरामद कर लिया गया है, इसलिए उनके द्वारा एक रोड पर जाम लगाया गया। बाद में उनको मौके पर पहुंचकर समझाकर और सारी चीजें बता करके जाम खुलवाया गया और इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने भारत नेपाल बॉर्डर के पास से 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये दोनों चीनी नागरिक अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुस आए थे। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया है। आज दिनांक 26/3/24 को थाना मोहाना की पुलिस व SSB की टीम द्वारा संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान एक पुरुष व एक महिला को बभनी तिराहे से पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई तो पाया गया कि वह चीनी नागरिक हैं तथा बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के भारत में प्रवेश कर गए हैं। बिना वैध डॉक्यूमेंट के भारत में प्रवेश करे जाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 53/24 अंतर्गत धारा 14A फॉरेनर्स एक्ट पंजीकृत कर उसे नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। राजस्थान में जिन सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है उन पर नामांकन भरने का कल आखिरी दिन है, जिसे देखते हुए सीकर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम ने नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि अमराराम CPIM के प्रदेश सचिव भी हैं। वहीं नामांकन के दौरान उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी नागौर में बीजेपी से प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ज्योति मिर्धा के नामांकन के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, राज्य मंत्री मंजू बागमार मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। आज जनसभा भी होगी, मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और हमें वहाँ पे ज्यादा बातचीत करने का सब लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में जगह जगह जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक विस्फोट हुआ, लेकिन विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं पुलिस और सेना के जवान फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ विस्फोट की प्रकृति की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा चीनी ग्रेनेड फेंकने के बाद यह विस्फोट हुआ। बता दें कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है।